हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप सोचेंगे कि पीछे तो कुछ है नहीं, तो फिर कौन सा टॉपिक आज कवर किया जाएगा। ठीक है, आज मैं कवर करने वाला हूं कि कॉपी अपने एग्जाम में कैसे लिखें। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक मिनट, आज का जो हमारा टॉपिक है, हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉपी एग्जाम में कैसे लिखें। ठीक है। अच्छा, होता यह है कि जब हम कॉपी लिखने जाते हैं एग्जाम में चूंकि जब भी हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप्स के होते हैं, तो देखिए कुछ लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। लघुत्तरीय मतलब ये मिडिल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और कुछ जो होते हैं बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइप आंसर, जैसे 1000 वर्ड का। ठीक है, 1000 वर्ड का। और चूंकि अरे बहुत ज्यादा हो गया, एक मिनट इसको मिटा दें, 1000 वर्ड का। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो टिप्पणी टाइप के होते हैं, टिप्पणी। ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूं, ये लगभग सभी एग्जाम का पैटर्न है, इसमें यही 3 टाइप्स के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। अगर आप लॉ कर रहे हैं, लॉ में तो कुछ समस्याएं आपको सामने दे दी जाती हैं, समस्याएं। ठीक है ना, समस्याएं। ठीक है। अदरवाइज आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी किसी यूनिवर्सिटीज में, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, इन सभी चीजों का अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको कॉपी कैसे लिखे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। खास करके जो बीए वाले बच्चे होते हैं, जैसे जो बीएससी करते हैं, तो बीएससी वाले बच्चे लगभग अपनी कॉपी को बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स को बनाते हैं। लेकिन जो बीए वाले बच्चे होते हैं ना, ये कहते हैं यार बीए का एग्जाम है, पास तो हम यूं ही कर लेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है यार, एक बार लिखेंगे, इतना लिख लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि केवल लिखना ही मायने नहीं रखता है, समझना पड़ेगा कि हम कॉपी कैसे लिखें, तब जाकर के हमें बेहतरीन नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कॉपी एग्जाम में हम लोग लिखते हैं ना, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। कोई क्वेश्चन मान लीजिए हमारे सामने आ गया, ठीक है, अब हमारे समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कहां से करें। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एग्जाम के जो पैटर्न होते हैं कुछ इसी प्रकार से होते हैं। कुछ लघुत्तरीय होते हैं, कुछ 1000 के होते हैं, कुछ बेसिकली 200 वर्ड्स के होते हैं, कुछ 500 वर्ड्स के होते हैं, या फिर कुछ 1000 वर्ड्स के हो सकते हैं। ठीक है। और टिप्पणी हो सकती है जो कि 100 वर्ड्स की आती है। टिप्पणी जो होती है बेसिकली 100 वर्ड्स की आती है, और ये कंपलसरी होती है, कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी लाइक ये मतलब लिखना ही लिखना है, ये पर फिक्स होता है कि लिखना है। ठीक है, 5 या 6 टिप्पणी इस तरीके से आती हैं, किसी किसी एग्जाम में जो है 5 आती हैं, किसी किसी एग्जाम में 6 आती हैं। ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ ओवरऑल एग्जाम की। ठीक है, तो आपको ये समझना है सबसे पहले हम अपने जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे टेकअप करेंगे। ठीक है, कैसे हम पहले लिखना स्टार्ट करें। मैं बता दूं, जब भी हम क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, चलिए बताते हैं कि बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। देखिए, मान के चलिए कि क्वेश्चन का पैटर्न कुछ एक प्रकार से हो। ये खंड ए है, क्या है भाई, ये खंड ए। ठीक है ना, खंड 1 है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या है भाई, टिप्पणी है। ठीक है, और एक जो है खंड 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ बड़े क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा बड़ा, मान के चलिए कि 500 वर्ड के। और जो खंड सी है, ठीक है ना, या फिर खंड 3 है। ठीक है, सेक्शन इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, और हिंदी में खंड। ठीक है, सेक्शन इंग्लिश में और हिंदी में खंड। ठीक है, ये जो है 1000 वर्ड के हो सकते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे देखते हैं तो सोचते हैं यार ये तो कंपलसरी है, इसी को पहले कर लेते हैं, जो भी हो सकता है, जो भी आए कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं दूसरा है, फिर तीसरा है। ठीक है, तो बच्चों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो क्वेश्चन को सोचते हैं सीरियल वाइज से लिखें। ठीक है ना, सीरियल वाइज से लिखना जरूरी नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को मान के चलिए इसमें जो है 6 क्वेश्चन हो। ठीक है, इसमें मान के चलिए कि कोई 2 क्वेश्चन करना हो, इसमें मान के चलिए कि हमारे पास 4 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जो
बच्चे होते हैं कोशिश करते हैं कि पहले यहां से स्टार्ट करिए और कॉपी को हम सीरियल वाइज लिखें। बाबू सीरियल वाइज नहीं लिखा जाता है कॉपी को। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं, मान के चलिए सेक्शन सी में मान के चलिए यहाँ 6 क्वेश्चन दिया है जिसमें से हमें 4 करना है, यहाँ 4 क्वेश्चन दिया है जिसमें से हमें 2 करना है, और ये तो कंपलसरी रहता ही रहता है, ये कंपलसरी रहता है। और इसमें से 4 क्वेश्चन दिया है जिसमें से 2 करना है, और इसमें जो है 6 क्वेश्चन दिया है जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट कहां से करना है, कॉपी लिखनी कहां से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हमें जब कॉपी लिखना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले पूरा पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, पूरा पेपर को पढ़ लेना है, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हम लोग को समझनी है, क्या नहीं समझनी, क्या जानना है, क्या नहीं जानना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीजें कर लेते हैं, यानी पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे सामने एक समस्या आ जाती है। हमें लगता है कि यार यहां से तो कुछ भी नहीं आ रही है, कुछ आ ही नहीं रहा हमें। ठीक है ना, वो समस्या हमारे सामने आ जाती है। जैसे शुरुआत में जब हम पेपर देखते हैं तो हमारे सामने ये समस्या आती है, यार एक भी नहीं आ रहा। फिर लास्ट में पता चलता है कि पूरी कॉपी लिखा जाती है, क्या लिखा गया ये नहीं पता चला, लेकिन पूरी कॉपी लिखा गई। और शुरुआत में जब हम लोग कॉपी देखते हैं तो ऐसा एहसास होता है, ओहो यार ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम लिखे तो लिखे क्या। लेकिन लास्ट में पूरी कॉपी लिखा जाती है। ठीक है, क्या लिखते हैं इससे मायने नहीं रहता। मैं बता रहा हूं आज बेहतरीन तरीका लिखने का, जिससे आपको नंबर बहुत बेहतरीन तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, पहली बात कि सेक्शन ए बी सी, चाहे सेक्शन 1 2 3, कोई भी क्वेश्चंस आपको बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से उसको पहले लिखना स्टार्ट करिए। चलिए बताते हैं कैसे। मान के चलिए कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, सेक्शन सी का 4 क्वेश्चन है जिसमें से पहला क्वेश्चन हमें आ रहा है। ठीक है, सेक्शन सी के 4 क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन हमें आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें बीए की बात करें तो बीए में क्वेश्चन अगर पूछ दे, आपके सामने क्वेश्चन पूछ दे कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति, राजनीति विज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, राजनीति विज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, देख लिए राजनीति विज्ञान की प्रकृति है, अच्छा ठीक है राजनीति विज्ञान की प्रकृति है। ठीक है, अब जब हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति को देखते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको फ्रंट पेज पे, जैसे ये कॉपी होती है ना, कॉपी कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, कुछ कॉपियों में ये मान के चलिए कि ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है ना, जस्ट ऐसे मान के चलते हैं, ये हमारी कॉपी है। ठीक है, ठीक है, ये हमारी कॉपी है, क्लियर ना, ये हमारी कॉपी है। ठीक है, जब ये हमारी कॉपी है यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि यहाँ पे ये मतलब कहाँ से कहाँ तक हमें लिखना है ये हमें जरूर बना लेना चाहिए। इससे हमारा जो वर्ड होता है ना, वर्ड शब्दों का हम लोग चयन कर पाते हैं। ठीक है, कि कितना हमें लिखना है और कहां तक लिखना है, एक्स्ट्रा हम नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लिखने से कोई फायदा नहीं होता, जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा रहता है उतना ही लिखा जाता है, एक्स्ट्रा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये फ्रंट कॉपी होती है तो फ्रंट कॉपी पे क्वेश्चन नंबर डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या कि सेक्शन नंबर कौन सा है, तो सेक्शन नंबर 3 है आपका, या फिर सेक्शन सी है, सेक्शन सी है। और जो सेक्शन सी है ना, एक मिनट, जो सेक्शन सी है उसमें से प्रश्न संख्या कौन सा है, यहां डालना है। प्रश्न संख्या कौन सा है, यहां डालना है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है और संक्षिप्त परिचय, ठीक है ना, संक्षिप्त परिचय। ठीक है, तो संक्षिप्त परिचय में हमें क्या लिखना है, तो संक्षिप्त परिचय में बेसिकली लिखना है, चूंकि राजनीति विज्ञान का प्रकृति की व्याख्या करनी है हमें, कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहते हैं कि कला कहते हैं या फिर दोनों का मिला जुला स्वरूप कहते हैं, फिर क्या होता है आगे देखते हैं। ठीक है, ये संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम टोटल जो हेडिंग्स आगे यूज करने वाले हैं, जो आगे हम लोग हेडिंग्स यूज करने वाले हैं उन सभी को लिखेंगे। जैसे
जैसे पहली हेडिंग्स क्या डाल सकते हैं हम लोग, राजनीति विज्ञान का परिचय, ठीक है, राजनीति विज्ञान का परिचय, ठीक है, ये हेडिंग डाल दिए। दूसरा हेडिंग हमें क्या लिखना है, तो दूसरे हेडिंग में हमें लिखना है राजनीति विज्ञान के रूप में, ठीक है। तीसरा हेडिंग क्या करना है, तीसरा हेडिंग क्या लिखना है, राजनीति विज्ञान कला के रूप में, ठीक है। अच्छा, चौथा हेडिंग क्या डालना है, चौथा हेडिंग क्या डालना है, राजनीति विज्ञान कला व विज्ञान के रूप में, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है यहां तक की चीजें, ठीक है। अच्छा, और फिर पांचवा हेडिंग क्या डालना है आपका, निष्कर्ष, निष्कर्ष। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, यहां पे जब संक्षिप्त परिचय डालेंगे तो संक्षिप्त परिचय के बाद जब आप प्रश्न को डिटेल में लिखना शुरू करेंगे, जैसे मान के चलिए, अच्छा इससे क्या होगा, इससे ये जो हमने लिखा नीचे, इससे क्या होगा, ये संक्षिप्त परिचय हमने दे दिया तो इससे हमारा क्या प्रॉफिट होगा, तो इससे हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा कि हमें आगे क्वेश्चन लिखने के लिए हेडिंग ढूंढने की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ेगी, हमें हेडिंग बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम 10 मिनट अपने दिमाग पे जोर डाल करके क्वेश्चन के सभी हेडिंग को लिख सकते हैं, सोच सोच करके लिख सकते हैं हेडिंग, और फिर बाद में हमें हेडिंग की लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद तब जाएंगे हम अगले पेज पे। अगले पेज पे जब जाएंगे तो अगले पेज पे सबसे पहले लिखेंगे भूमिका, ठीक है। जब भूमिका लिखेंगे हम लोग, जब भूमिका लिखेंगे, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जब यहाँ पे जब आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, जब यहाँ पे आप लिख रहे हैं तो बेसिकली एक काम और कर लीजिएगा, ये जो राजनीति विज्ञान का परिचय है, ठीक है ना, तो परिचय में आप परिभाषा को भी ऐड कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा नीचे करके लिख लीजिएगा परिभाषा, ठीक है, परिभाषा को भी लिख लीजिएगा। और परिभाषा जब लिखिएगा तो परिभाषा में उन विद्वानों का नाम लिख लीजिएगा जिनका आप नाम डालना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए गार्नर महोदय, गार्नर का लिख लीजिए, अरस्तु महोदय, अरस्तु महोदय ने क्या कहा है, ठीक है, इन दोनों को ऐसे लिख लीजिएगा, इसके सब हेडिंग के रूप में, ठीक है। ऐसे अगर आप लिख देंगे, अगर ऐसे आप लिख देंगे तो फ्रंट पेज को देखते ही टीचर समझ जाएगा कि आगे बच्चा क्या लिखा होगा। अगर ये ब्यौरा, ये एक तरीके से छोटी सी परिचय है जिससे टीचर ये समझ जाएगा कि आगे बच्चा क्या लिखा होगा, तो फिर आगे टीचर को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारा परिचय जो संक्षिप्त परिचय आपने दिया, लगभग सारी चीजें आपने टीचर्स को यही बता दिया कि हम आगे क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो राजनीति विज्ञान का, अच्छा यहाँ विज्ञान के रूप में है, तो जो जो विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं उन विद्वानों का आगे नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। और जो जो विद्वान इसे कला मानते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे बकल महोदय हैं, बकल महोदय हैं, ठीक है, मेंटल महोदय हैं, ठीक है ना, तो ये जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये सीधे सीधे कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये विज्ञान मानते ही नहीं है और सबसे पिछड़ा सब्जेक्ट मानते हैं, कला अगर मानते हैं सबसे पिछड़ा मानते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात कि कुछ विद्वान इसे दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं, ठीक है, कुछ विद्वान दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं, तो उन विद्वानों का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में आप लिखिएगा, ठीक है, क्या भी लिखना है क्या नहीं लिखना है उसको आगे देखना है, ठीक है। ऐसे एक संक्षिप्त परिचय आप दे दीजिएगा, संक्षिप्त परिचय देने से टीचर ये समझ जाएगा कि बच्चा आगे क्या लिखने वाला, ठीक है। और तब आप क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे भूमिका। भूमिका में क्या लिखेंगे भाई, तो भूमिका में बेसिकली उसी क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है। कैसे लिखना है भूमिका में, जैसे राजनीति विज्ञान भी माना गया है
परंतु परंतु कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, परंतु कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को कला मानते हैं, यदि इसकी तीसरी शाखा की बात करें तो कुछ विद्वान इसे कला व विज्ञान दोनों मानते हैं। अच्छा, इसमें इतना सा ये भूमिका है। देखिए, इसी भूमिका में आपकी तीनों बातें पूरी हो गई। कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान भी माना गया है, परंतु कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। अब यहां आप चाहें तो ब्रैकेट में विद्वान का नाम भी दे सकते हैं, यहां भी आप चाहें तो ब्रैकेट में विद्वान का नाम दे सकते हैं, यहां भी आप चाहें तो ब्रैकेट में विद्वान का नाम दे सकते हैं। अब टीचर जब देखेगा कि ओ यार कितना गजब तरीके से लिखा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जहां विद्वान आप लिखेंगे वहां नीचे चाहे तो आप हाईलाइट कर दीजिए, किसी अलग पेन से करने की आवश्यकता नहीं है। जो पेन से आप लिख रहे हैं उसी से बस हाईलाइट कर दीजिए, ऐसे नीचे लाइन लगा दीजिए, ठीक है। टीचर की डायरेक्ट इस पे नजर पड़ेगी, और जब डायरेक्ट इस पे नजर पड़ेगी तो देखेगा कि यार इन विद्वानों ने इसे विज्ञान माना है, सही है माना है, इन विद्वानों ने इसे कला माना है, सही है माना है, इन विद्वानों ने विज्ञान और कला दोनों माना है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आपकी भूमिका एक बन गई। अब आपने संक्षिप्त परिचय दे दिया और भूमिका दे दिया, इन दोनों चीजों को देखते ही टीचर एकदम प्रसन्न हो जाएगा, रही है तो बहुत बेहतरीन कॉपी लिखा होगा। फिर आप एक एक हेडिंग देते जाइए, लिखते चले जाइए, ठीक है। एक चीज और करना है आपको, कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप लिख रहे हो कॉपी, लिख रहे हो तो कॉपी में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, तो उसके नीचे लाइन जरूर करिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके नीचे लाइन जरूर करिए। दूसरी बात, जब भी आप कोई परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, तो उसको इस तरीके के ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। और जब भी आप किसी विद्वान के बारे में लिखते हैं, जब देखिए होता क्या है कि एक साधारण परिभाषा राजनीति विज्ञान का है और कुछ विद्वान अपने अपने हिसाब से राजनीति विज्ञान को परिभाषित की, ठीक है। तो जब उन लोगों की परिभाषा आप लिखेंगे तो यहां परिभाषा लिख रहे हैं तो विद्वान का नाम, जैसे विद्वान का नाम कैसे लिखना है, गार्नर के अनुसार यहां ब्रैकेट, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। बस ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब परिभाषा आप लिखेंगे तो लिखना है, महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, उस पर पॉइंट करना है, ठीक है। परिभाषा लिखना है, परिभाषा में इस तरीके से, ठीक है। और कोशिश करिएगा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो लिखिएगा वो परफेक्ट लिखिएगा। बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी लिखो आप वो परफेक्ट लिखो कि हाँ टीचर्स को लगे कि हाँ ये चीजें हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, लास्टली अगर हम लोग बात करें तो परिभाषा लिख लिए, उसके बाद भूमिका लिख लिए, भूमिका के बाद परिभाषा लिखनी है, और जो भी जब हम उसके अंदर में हेडिंग डालते जा रहे हैं, हेडिंग डाल के लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। हेडिंग तो मैंने पहले ही बता दिया, जब हेडिंग डाल के हम लोग लिखते जा रहे हैं
तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए, निष्कर्ष, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष, ठीक है। या फिर अगर आप लिख रहे हैं, परिचय दे रहे हैं सिंपल, और उसके बाद आप बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, मान के चलिए कि राजनीति विज्ञान की इसमें तो मतलब ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें बेसिकली ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं कि प्रश्न का मुख्य बिंदु, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, जो ये मैंने क्वेश्चन लिया इस क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसपे किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मतलब लिखना हो, स्पेसिफिक पॉइंट पे लिखना हो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो कि उसमें एक बिंदु है और उसी पे आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तब जाकर के आप बेसिकली इस बात का ध्यान देंगे, जब आप प्रश्न का मुख्य बिंदु लिखेंगे तो उसमें उस सभी पॉइंट्स को डाल देंगे जो कि आप भूमिका में डालें, ठीक है। अगर भूमिका में डालें, और भूमिका से थोड़ा सा इसे बड़ा लिखना, भूमिका तो सिर्फ और सिर्फ जैसे सिंपली अभी हमने बताया आपको कि इतना है उतना ही लिखना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। भूमिका में बस इतना बता देना है कि यहां से यहां तक हम लिखने जा रहे हैं, और उसके बाद उसका डिटेल करके लिखना है। डिटेल करने का जो चांसेस होते हैं, टीचर्स बहुत कम ध्यान देता है डिटेल, हाँ, लेकिन जो आपने हेडिंग यूज किया है, जो चीजें हाईलाइट किया है, उस चीज को टीचर्स जरूर देखता है, ठीक है। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका एक जो प्रश्न का उत्तर है उसका बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन होगा, टीचर्स देखते ही कॉपी आपकी खुश हो जाएगी। कोशिश ये करिएगा राइटिंग अच्छी रखिएगा, राइटिंग अच्छी रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, और हाँ, एग्जाम आने से पहले कम से कम आप लिखिएगा जरूर, क्योंकि अचानक आप एग्जाम में लिखेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, आपका हाथ तक दर्द होने लगेगा, नहीं लिख पाएंगे, आपके हाथ रुकने लगेंगे। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके लिखिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का जो सोशल एग्जाम होता है, जैसे लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर आप बीए कर रहे हो तो बीए एलएलबी कर रहे हो तो, अगर आप बीएससी भी कर रहे हो तो भी आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे ही रखिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में हमने जाना कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें, फिर हम एक बार चर्चा करेंगे कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कैसे करें कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन को जल्दी कवर कर पाए। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एग्जाम में तुक्का बेहतरीन तरीके से कैसे लगाएं, क्या तुक्का लगाना सही होता है या फिर तुक्का लगाने से क्वेश्चंस सही होते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।